नमस्कार, मैं कांशु राजपूत और आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। आज हमारे साथ हैं निजी स्कूल एसोसिएशन हिमाचल के अध्यक्ष श्री यूएस चौहान। उन्होंने आज हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की फीस पर उठे मतभेद के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आप एक दो स्कूलों की वजह से शिमला के सभी स्कूलों को बदनाम ना करें, जिसमें निजी स्कूल भी शामिल हैं। आज मीडिया में शिमला के सभी स्कूलों को बुरा कहा जा रहा है, पर असल में एक दो स्कूल ही हैं जिनकी वजह से सभी स्कूल बदनाम हो रहे हैं। आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा। प्रिय दर्शकों, सादर प्रणाम। मैं इंजीनियर यूएस चौहान, हिमाचल प्रदेश पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुझे मेरे मित्रों के हताशा और निराशा ने मजबूर किया कि मैं आपके समक्ष आऊँ। आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से शिमला में किसी मंच ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोला और उन्हें बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया कि ये निजी स्कूल लूट रहे हैं, लुटेरे हैं, इत्यादि इत्यादि। और इन बातों को सुन सुन के मीडिया के मित्रों ने भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए इसको पब्लिक में खूब अच्छी तरीके से उछाला। अब ये सारी बातें बहुत सारे प्रश्न पैदा करती हैं, जिन प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष हूँ और आप देखेंगे कि क्या वास्तविकता क्या है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 3200 स्कूल कार्यरत हैं। इनमें से 90% स्कूल गांव में काम कर रहे हैं। गांव की आप जानते हैं, रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, कठिन परिस्थितियां हैं, आबादी बहुत कम है। एवरेज स्कूलों की स्ट्रेंथ मात्र 150-200 बच्चे स्कूलों में होते हैं और जो स्कूलों के नॉर्म्स हैं वो सब स्कूल के लिए बराबर होते हैं। विभाग की तरफ से, बोर्ड की तरफ से वो आपको नॉर्म्स पूरे करने ही पड़ेंगे, चाहे आपकी फ़ीस से, फंड से स्कूल का गुजारा हो चाहे ना हो। आपकी स्ट्रेंथ, अब जो जिसकी स्ट्रेंथ 1000 है उसके भी वही नॉर्म्स हैं, जिसकी 200 है उसके भी वही नॉर्म्स हैं, लेकिन खर्चा बराबर है, लेकिन रिटर्न जो है वो तो स्ट्रेंथ के हिसाब से ही होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निजी स्कूल जो गांव में कार्यरत हैं वो कितनी मुश्किलों से अपना निर्वाह करते होंगे। अब शिमला में जब शिकायत हुई तो शिमला में हुई, सब जानते हैं शिमला में हुई, और ये मंच उन लोगों के स्कूलों के पास भी गए, स्कूलों का घेराव किया गया, स्कूलों के खिलाफ न्यूज़ें लगी, सब कुछ हुआ। अब ये तो पता लग गया कि स्कूलों के खिलाफ हो रहा है। हमारा प्रश्न ये है कि जब शिमला के स्कूलों के खिलाफ हो रहा है तो निजी स्कूल कहाँ लूट रहे हैं। वह होना चाहिए था कि शिमला का फलां स्कूल लूट रहा है या फलां स्कूल के विरुद्ध हमारी शिकायत है, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन प्रदेश के स्कूलों का, शिमला से लेकर चंबा तक, बिलासपुर मंडी, बिलासपुर से सिरमौर तक, सारे स्कूलों को हमीरपुर तक लपेट लिया गया, ये बात समझ से परे है। और प्रेस के बंधुओं का जो मुझे लगता है कि जब प्रेस के पास कोई पक्ष जाता है तो वो दूसरे पक्ष का भी व्यूज़ लेते हैं। तो अब संघ का तो, अभिभावक संघ है कोई भी, उसका तो पक्ष ले लिया, तो क्या निजी स्कूल का पक्ष लिया गया? अगर नहीं लिया गया तो इससे क्या संकेत मिलता है, ये विचारणीय है और यही हमारा प्रश्न है, हमें इसका उत्तर चाहिए। दूसरी बात, जो ये जब मामला गया तो विभाग के पास पहुंच गया। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट हर वर्ष हर स्कूल से फीस का ब्यौरा लेता है। अब उनको पता है कि हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं वो, उनकी फ़ीस का जो पैटर्न है वो 500 से लेकर के 1800 रुपये तक है, अर्थात बहुत कम। और पूरे प्रदेश में सिवाय शिमला से कोई शिकायत आई ही नहीं है। तो सब स्कूलों को लपेटना, ये कहाँ की क्या समझदारी की बात हुई है। तो जब विभाग के पास हमारे स्कूलों की फ़ीस पैटर्न मालूम है तो उन्होंने सारे स्कूलों को भी मान दी बात के, सब स्कूलों, सारे प्रदेश को ही लपेट लिया। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि विभाग के बाद ये मामला सरकार पर चला गया। सरकार के पास भी इसका अगर अच्छे तरीके से मंथन होता तो विभाग से पूछते कि भाई आप शिमला की बात हो रही है, सरकार को पता है शिमला के स्कूलों के खिलाफ बात हो रही है, तो आप सारे स्कूलों के केस लेके क्यों आ गए? आप सिर्फ शिमला की बात करो। और मैं ये कहता हूँ कि यदि कोई भी स्कूल ऐसा कोई कार्य करे
जो हमारे समाज के लोगों को रास ना आए, अच्छा ना लगे, उनको नहीं करना चाहिए। हम उनका समर्थन नहीं करते। लेकिन सब स्कूलों को किसी की गलती के ऊपर, सबके ऊपर छींटाकशी करना, ये हमारा प्रश्न है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम इससे सहमत नहीं हैं। प्रदेश के 90% स्कूल इस बात से सहमत नहीं हैं और इस बात का हम कड़ा विरोध करते हैं। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके ऊपर कैबिनेट की मीटिंग हुई, अल्टीमेटली मामला कैबिनेट में चला गया। कैबिनेट ने उसके ऊपर अपना डिसीजन दे दिया, हाल ही में डिसीजन दे दिया। और उन्होंने कहा, पहले तो बड़ा झगड़ा चल रहा था कि आप ट्यूशन फीस लेंगे, कभी कहते हैं आप कभी नहीं लेंगे, कभी कहते हैं आप कुछ भी नहीं लेंगे, कोई फंड नहीं लेंगे, कभी कहा गया कि आप फंड भी ले सकते हैं, एनुअल चार्ज भी ले सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब मामला कैबिनेट में चला गया और कैबिनेट ने फैसला दे दिया, तो जो इस प्रदेश के निवासी होते हैं, जो हम इस प्रदेश में कार्यरत होते हैं, अगर अच्छा निवासी है, अच्छा नागरिक है, तो उसको तो प्रदेश की सरकार का साथ देना चाहिए। प्रदेश की सरकार के साथ उनके आदेशों का पालन करना चाहिए और खड़े रहना चाहिए। हमारा संघ हमेशा प्रदेश की सरकार के साथ खड़ा है। अगर उन्होंने कहा कि आप फीस ले सकते हैं और बाकी के फंड जो हैं उनको चाहें तो अभी ले लें, एनुअल चार्जेस हैं या दूसरे फंड हैं, लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति नहीं दे सकता है फंड्स को, तो उसको डेफर किया जाए, वो जब उसकी सुविधा होगी तब लिया जाए। ये कार्य तो हम रूटीन में भी करते आए हैं। अभी हाल ही में अगर आप हमारा पिछला रिकॉर्ड देखें तो हम तो लोगों के साथ, वो लोग गरीब हैं और हम तो गरीब लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं। हमारे साथ तो किसान और मजदूर वर्ग काम कर रहा है। हमारी फीसें तो उनकी हैसियत के मुताबिक ही हमने बनाई हुई है। हम मात्र 500 रुपये से शुरू करते हैं और एक जो बेलदार है, जो दिहाड़ी कमाता है, वो भी आज 400 रुपये दिहाड़ी लेता है, महीने में उसका 10-12 हज़ार रुपये कमाता है, तो उसमें वो 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये अपने बच्चे के लिए निकाल के देता है और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। हमने तो उनको ध्यान में रखते हुए ये सारा कार्यक्रम किया हुआ है। लेकिन अब सरकार ने जो फैसला किया, मैं तो उसका स्वागत करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, सुंदरता से किया। हमें रास आए ना आने की अलग बातें हैं, लेकिन मैं सरकार का इस मामले में स्वागत करता हूँ। उसके बाद सरकार ने ये कहा कि आप बस का किराया नहीं ले सकते। वहाँ मैं थोड़ा सा इस फैसले से असहमत हूँ। उसका कारण यह है कि ट्यूशन फीस से तो मात्र सैलरी दी जा सकती है और जो स्कूल के और विकास के खर्चे होते हैं, बच्चों के और देख रेख के खर्चे होते हैं, रिपेयर का खर्चा होता है, वो चीज़ें तो हम थोड़े फंड से जो हम लेते हैं उससे एनुअल चार्ज से करते हैं। लेकिन बसों को चलाना आज की तारीख में उनके इतने चार्जेस हैं। इंश्योरेंस आपको देनी पड़ेगी, रोड टैक्स आपको देना पड़ेगा, सारे टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। 3 किस्म के टैक्सेस हैं, टोकन टैक्स है, पैसेंजर टैक्स है, रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, उसके GPS है, कैमराज हैं, कंट्रोलर्स हैं। ये सारे कितने खर्चे उसके ऊपर लगे हुए हैं। ड्राइवर की पे है, कंडक्टर की पे है, आया बीच में लगी हुई है। अब इतना सारा प्रबंध करना है, कितना खर्चा, एक बस को चलाने का लाखों रुपये खर्चा आता है। यदि वो बस का चार्ज नहीं ले जाएंगे तो बसें कैसे चल सकती हैं। और स्कूलों के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए ये जो स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना बच्चों की ना सुरक्षा हो सकती है, ना उनकी देख रेख अच्छी तरीके से हो सकती है। परंतु हम तो सारे स्कूल से तो लेंगे नहीं। जो इस सर्विस को यूज़ करेगा, जो बच्चा पेरेंट्स उसको यूज़ करेगा, केवल उन्हीं से ये चीज़ ली जा सकती है। तो इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मेरा सा अनुरोध सरकार से रहेगा कि इस बात को परखा जाए, देखा जाए। अगर ये ठीक है तो इसको अलाउ करें, अगर ये ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। ये हमारी अगली बात हो गई। अब जब फैसला हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी मैं देख रहा था कि फैसले के बाद फिर दोबारा एक मंच ने इसका विरोध किया और अखबार के माध्यम से मुझे पता चला कि दैनिक जागरण में मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि ट्यूशन के साथ सरकार क्या है, निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में मर्ज कर दिए फंड। मैं जानना चाहूँगा न्यूज़ इस वक्तव्य को देने वाले से और छापने वालों से कि कौन सा निजी स्कूल है। हिमाचल प्रदेश के किसी भी निजी स्कूल ने, जो ग्रामीण प्रदेश में रहते हैं, शिमला के अलावा जितने स्कूल हैं, किसी भी स्कूल ने ट्यूशन फीस के साथ किसी फंड का परिवेश नहीं किया है, ना तो फीस को बदला है। अब ये झूठे प्रचार करना, ये जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा प्रचार करना कितनी बहुत बड़ी चुभन है ये। और ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है हमारा। हम इससे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम ईमानदारी से काम करते हैं,
गरीब बच्चों की सेवा कर रहे हैं। आप हमारे परिणाम देखिए। हमारी सरकार का सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का की प्राथमिकता पे रखा हुआ है शिक्षा को। और हम क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हमने अपनी सरकार का मंशा को देखते हुए इस क्षेत्र में कितना हम अच्छा काम कर सकते हैं, जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं रात दिन, और अच्छे परिणाम दे रहे हैं। आप हमारे परिणाम देखिए। अगर उसमें 100% परिणाम हमारे हर निजी स्कूल का हम दे रहे हैं और सस्ती पढ़ाई में दे रहे हैं। इसलिए हमें शिमला के स्कूलों के साथ या जो डिफ़ॉल्टर है उनके साथ जोड़ करके सारे प्रदेश को बदनाम ना किया जाए। ये मान प्रतिष्ठा का हमारा प्रश्न है, इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब सरकार के विरुद्ध कि सरकार ने फैसला गलत कर दिया, ये निरस्त करने चाहिए थे फीस फंड, बेवकूफ़ करने चाहिए थे, क्या सरकार की ये सरकार से ऊपर हो गए? अगर ये बात सत्य है तो ये निजी स्कूलों की क्या ये शिकायतकर्ता स्कूल का नाम नहीं जानते हैं कि कौन स्कूल कर रहा है? वो तो नाम ले रहा है किसी स्कूल का, शिमला के, उनकी पर्चियाँ दिखाई जा रही हैं, उनकी फीस की पर्चियाँ दिखाई जा रही हैं। आप सीधा बोलो कि फलाना स्कूल कर रहा है। ये क्यों कहते हैं कि प्रदेश निजी स्कूलों ने गड़बड़ कर रहे हैं? आप बोलिए, अगर शिकायत है तो कीजिए, अच्छी बात है। अगर 4 आदमी शिकायत कर रहे हैं, उसको सरकार सुनती है, तो जो हम लाखों लोग हैं, अगर हम भी अपना पक्ष रख रहे होंगे, क्या हमारी बात नहीं सुनी जाएगी? कैसे हो सकता है ये? सरकार 4 सबकी है तो हमारी बात भी सुनी जाएगी। अब हमारी बात को अगर जानता जाए तो ये तो कहीं खड़े नहीं होते, इनकी बात में कोई सत्यता है ही नहीं। और जब प्रेस वालों को पता है कि कौन कौन स्कूल, उनका नाम क्यों नहीं छापते? उनका नाम लिया जाए, उनका घेराव किया जाए, उनका पक्ष लिया जाए। ना उनका तो पक्ष किसी का ही नहीं, ना स्कूल का नाम है। निजी हिमाचल में निजी स्कूलों का सरकार के आदेशों पर ठेंगा, कैसे करते हैं इस बात को? ये हमने तो हर सरकार के आदेश का पालन किया और आगे भी करेंगे, सरकार के साथ खड़े रहेंगे, हर मुसीबत में खड़े रहेंगे। लेकिन इस चीज़ को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए और ये जो आडंबर किया जा रहा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है, इस पर देखा जाए। हमें ये बर्दाश्त नहीं है और यदि इन बातों पर अंकुश नहीं लगा तो हमें डेफेमेशन करने में कोई संकोच नहीं है। हम अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकते। और अगर ये इस बात के ऊपर ढंग से बात नहीं बनी या इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी इस बात पर हिमाचल के बाकी स्कूलों से, तो हम इसके खिलाफ मानहानि का दावा करने वाले हैं। इस बात को सोच विचार कर लें, या तो इस बात का अपने शब्दों को वापस लिया जाए। हम लुटेरे नहीं हैं, हम लूटमार नहीं कर रहे हैं। हमारे अभद्र भाषा का प्रयोग करना बंद किया जाए और जो लोग करते हैं उनका नाम लिया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे विभाग के द्वारा हो, चाहे मंच के द्वारा हो। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उस मामले में हम मंच के साथ हैं, उस मामले में हम सबके साथ हैं। लेकिन सब स्कूलों को लपेटना ये बात तर्कसंगत नहीं है। इसको बंद किया जाए और हमारे गुस्से का इंतजार ना किया जाए। जब गुस्सा फूटेगा तो आपको संभालना मुश्किल होगा। आपको ये जान करके शायद आप जानते हैं कि हमारे साथ निजी स्कूलों में लगभग 5-5.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं और 2 लाख के लगभग लोगों को हम रोजगार देते हैं। करोड़ों रुपए हम सरकार को जमा करवाते हैं, करोड़ों, 4 करोड़ रुपए हम एक वर्ष में देते हैं। आप चाहे तो हमसे मेरे से इसका हिसाब दिया जाता है। उसके बावजूद हम सरकार से कुछ नहीं लेते हैं। हम अनएडेड स्कूल हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। कृपया हमें परेशान ना करें। और जो इस क्षेत्र में यदि हमें इस तरीके से किया जाएगा तो ये स्कूल बंद हो जाएंगे। ये लोग सारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ेगा, ये बेरोजगार हो जाएंगे लोग। और इसको करने की जरूरत है कहाँ? हमें तो ये नहीं समझ आ रही है कि इसको करने सब आडंबर करने की जरूरत क्या है। जो कर रहा है, जो कत्ल करता है, फांसी तो उसको लगनी चाहिए। आप सारे स्कूलों को लपेटे जा रहे हैं जिसका कोई तात्पर्य ही नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं और जो मेरे दर्शक इसको सुन रहे हैं वो भी इस बात पर फैसला करें। और यदि मेरी बात में सच्चाई है तो आप हमारा साथ दें। मैं इस उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।